अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दरअसल लॉ ऑफ टॉर्ट का एक टॉपिक है। आज हम इसके मीनिंग, डेफिनेशन और काइंड्स देखेंगे। मैलिशियस डिराइव्ड फ्रॉम मेलाइस, ये जी मेलाइस से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स डिज़ायर टू हार्म, जिसका मतलब है नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना। ठीक है, या आम लफ्ज़ों में हम देखें किसी के ख़िलाफ़ कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, ये सब मेलाइस हैं। अच्छा, ये दोनों वर्ड मैलिशियस और मेलाइस ये एक लैटिन वर्ड मालस से निकले हैं, जिसका मतलब है बैड विल। बैड विल मतलब किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में बात वही है, बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, किसी का बुरा सोचना, ये है मेलाइस के मतलब। ठीक है, फर्दर डेफिनेशन में हम देखते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है। Tort of malicious prosecution defined as filing a criminal case with malice, किसी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल करना विद मेलाइस एंड विदाउट अ रीज़नेबल काज एंड प्रोबेबल, मतलब कि बग़ैर एक किसी नॉन रीज़नेबल काज पर और बुग़्ज़ रखते हुए, किसी के ख़िलाफ़ अदावत रखते हुए आप क्रिमिनल केस फाइल कर दें। ठीक है, और वो जो सारी प्रोसिक्यूशन होगी उसको हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मतलब ये है कि क्रिमिनल केस आप कीना, बुग़्ज़, अदावत रखते हुए किसी के ख़िलाफ़ फाइल कर रहे हैं, झूठा केस, सिंपली झूठा केस कह दें। सिर्फ अदावत रखते हुए आप किसी के ख़िलाफ़ झूठा केस फाइल करते हैं और उसमें भी कोई रीज़न नहीं होती। ठीक है, मेलाइस रखते हुए आप किसी के ख़िलाफ़ झूठा केस फाइल करें, तो वो जो सारी प्रोसिक्यूशन होगी उसे हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा, ये दरअसल एक टार्ट हो गया। टार्ट हुआ ना, हमने किसी के ख़िलाफ़ केस फाइल किया है जबकि वो इनोसेंट था। सो एक इनोसेंट के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस फाइल करना, कीना, बुग़्ज़, अदावत रखते हुए, फिर वो एक टार्ट हो गया। सो इस टार्ट का वो जो प्लेंटिव था क्रिमिनल केस में, वो जाके अब कंप्लेन कर दे और केस फाइल करे कि ये जी मेरे साथ ही क्रिमिनल केस फाइल हुआ था मेरे ख़िलाफ़ और मैं बरी हो चुका हूँ। वो प्रूव करे कि ये ज़ाहिर है, एक तो पहले प्रूव हो चुका है वैसे कि वो बरी हो चुका है वहाँ से, ये भी प्रूव करे कि मैं इनोसेंट था और मेरे ख़िलाफ़ झूठा केस फाइल किया गया, फिर मुझे अदालत ने भी बरी कर दिया। अब इस सूरत में मेरे पैसे लगे हैं, वकील को फ़ीस दी है, कोर्ट की फ़ीस चार्ज हुई है, इसके अलावा जो भी उसका नुकसान हुआ है वो पे करेगा डिफेंडेंट। कौन सा डिफेंडेंट? जो इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डिफेंडेंट था, जिसने क्रिमिनल केस फाइल किया था एक इनोसेंट के ख़िलाफ़, वो अब पे करेगा, वो अब कंपनसेशन देगा, क्योंकि उसने कीना रखते हुए, बुग़्ज़ रखते हुए, मेलाइस रखते हुए उसको जी नुकसान पहुंचाया, उसके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस फाइल की है। सो ये थी इसकी डेफिनेशन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इसकी काइंड्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में है मैलिशियस क्रिमिनल प्रोसीजर, मैलिशियस सिविल प्रोसीजर। मतलब ये सिविल प्रोसीजर का भी मेलाइस हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर का भी हो सकता है। बुग़्ज़ है ना, कीना है, तो किसी भी चाहे वो सिविल नेचर का है चाहे क्रिमिनल नेचर का है, आप केस फाइल कर देते हैं सिर्फ कीना और बुग़्ज़ की बेस पर, तो उसमें उससे नुकसान तो हुआ ना। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो हो गया, मैलिशियस अरेस्ट, कीना, बुग़्ज़ रखते हुए आप किसी को अरेस्ट करवा देते हैं, झूठ बोल के झूठा केस फाइल कराते हैं, अरेस्ट हो जाता है, तो इस सूरत में भी वो जो प्लेंटिव क्रिमिनल केस में होता है वो जाके कंप्लेन करे, केस फाइल करे और कंपनसेशन ले सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड टेम्पर्टी। इसका मतलब है जी आप वकील के साथ मिल जाएं, कीना, बुग़्ज़, अदावत रखते हुए इस बेस पे केस फाइल किया जाए जो हमें नेक्स्ट कंपनसेशन मिलेगी या जो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, उसमें हिस्सावार होगा वकील। ऐसी सूरत में जब आप केस फाइल करते हैं, या सिर्फ इस सूरत में करें कि किसी को वैसे फंसा के उससे कुछ ले के उसका आधा हिस्सा वकील रख ले और उसका आधा हिस्सा वो जो डिफेंडेंट रख ले, लेकिन वो बरी हो गया, वो केस झूठा साबित हुआ, तो इस सूरत में वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है तो वो जाकर जो प्लेंटिव था वो केस फाइल करे और उनसे कंपनसेशन ले सकता है विद प्रूफ
उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं झूठा, मेरे खिलाफ़ झूठा केस फाइल हुआ था और इस तरह मुझे ज़लालत काटनी पड़ी है, तो मुझे कंपनसेशन दी जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़लील भी हो चुका हूँ, मेरे पैसे भी लगे हैं, वकील की फ़ीस भी लगी है, कोर्ट की फ़ीस भी लगी है। तो इस सारे मामले में मुझे ये मेरे साथ टाट हुआ है, मुझे कंपनसेशन दी जाए, कंसीडरेशन दी जाए। सो ये था आज का टॉपिक, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट फर्दर इसकी जो काइंड्स हैं, इसके एसेंशियल्स हैं और किस किस तरह जो है प्लेंटिफ प्रूव कर सकता है, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और लॉ ऑफ टाट के पिछले टॉपिक सारे के सारे मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे, आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से अवेयर रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।